कि वैलेंटाइन डे क्या है, क्या समझते हैं कि एक नौजवान को इस डे को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हाँ, जिसके पास हो वो मना ले और जो जिसके पास नहीं है तो वो फिर ना मनाए, बेशक कोई मसला नहीं। इस्लामाबाद में कोई डेट पॉइंट खासकर वैलेंटाइन डे के बारे में? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लोग सख्ती से पुलिस भी मना करती है, तो आप क्या कहेंगे, ये होना चाहिए? देखें सिंपल सी बात है, अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लोग जितने भी हैं जिनके पास अपनी अपनी बच्चियां हैं, ठीक है ना, वो तो यही कहेंगे होना चाहिए, और जो मेरे जैसे हैं जिनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, भाई गुनाह का काम है। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। आमिर लियाकत का नाम ज़हन में आते हुए भाई आप क्या समझते हैं? पहले तो आमिर लियाकत का नाम आता था तो मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, इनाम घर, ठीक है ना। जब से अभी ये सुना है तो मतलब मेरे दिमाग में बीवियाँ ही आती हैं, ठीक है ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और हम जैसे सिंगल लोगों के लिए तो भाई यही है, अगर गलती से किसी के पास है तो भाई जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो आमिर लियाकत तो आ ही रहा है। ठीक है। और मेरे जैसे बंदे को जिसको एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ, और आमिर लियाकत को देखो घोड़ी से उतर ही नहीं रहा, घोड़ी पे घूम रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब क्या है भाई, हम भी कुछ मतलब इनाम घर में वो बाइक वगैरह बांटता था, मैं अपने घर के बर्तन उठा के बांटूंगा, और तो सही कोई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या समझते हैं कि आमिर लियाकत के चेहरे से लड़कियां देख आ जाती हैं, या फिर वो उनका जो इल्म बहुत ज्यादा है, या कोई दम दारू करते हैं? उनके पास कोई दम दरूद ही है, बाकी या दम दरूद से मान जाती होंगी, अगर उससे नहीं मानती तो फिर बम बरूद से मान जाती होंगी, मतलब जबरदस्ती बना लेते होंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली एक तो आमिर लियाकत के साथ पीटीआई में है ना, तो वो इमरान खान का विजन फॉलो कर रहे हैं, जैसे इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्होंने भी 3 किए हैं तो इन्होंने कहा तो मैं क्यों पीछे रहूँ। बाकी इसके अलावा किसी चीज़ पे भी वो फॉलो नहीं कर रहे, मुल्क का हाल नहीं बेहतर कर रहे, सिर्फ वो अपना हाल बेहतर कर रहे हैं। नहीं, आपको पता है खान किसी पे नजर रखा हुआ है? खान ने, खान का कोई खान पे बहुत से लोगों ने नज़र रखी हुई है, वो रीमा मीरा है जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उसने भी नज़र रखी हुई थी उसके ऊपर। लेकिन मीरा से शादी कोई नहीं करेगा क्योंकि मीरा की इंग्लिश ठीक नहीं है। हाँ तो खैर है, कोई बात नहीं, कप्तान की उर्दू ठीक नहीं है। कप्तान की उर्दू ठीक नहीं है और मीरा की इंग्लिश ठीक नहीं है, मिक्स होके क्या बनेगा? बिलावल भुट्टो। बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मोहब्बत का इजहार इस दिन के अलावा भी कोई होना चाहिए कि एक ही दिन में रोज रात को कितने मोबाइलों पे मोहब्बत का इजहार होता है, आप किस किस का मोबाइल चेक करेंगे आप? क्या बढ़िया था गुरु। मैं अभी आपको अपने शर्ट उतार के नहीं दिखा सकता, मुझे भी इधर दाग लगे हुए, बीवी ने मारा है कल रात। वैलेंटाइन डे के इसमें चक्कर में था। अब आए ना लाइन पे। नहीं अच्छा, नौजवान फिर कैसे छुपे, कैसे भी इस काम से? कोई ऐसी जगह आपको डेट की पता है कि यार कि वहाँ जाएंगे तो फिर ये काम नहीं होगा? नहीं, सिंपल सी बात है, अगर ये काम रोकना है ना तो मैं स्पेशली जो जितने भी गर्ल्स हैं ना उनकी अम्मा अब्बा को मशवरा दूंगा कि उनको वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है ना, आप लोग कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, मतलब यूनिवर्सिटी से छुट्टी करा दें, बच्ची फेल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, उनको आने ही ना दें, बाकी फिर मेरे साथ ही होंगे सारे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। ऐसे ही है ना, मतलब अक्सर माँ बाप को चूना ये लगा के थे आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, और वो एक्स्ट्रा क्लास कोई और ले रहा होता है। लड़की के लड़के डेट पे जाने के नुकसान? हाँ, लड़के के नुकसान होते हैं, मतलब बेचारे को अगर पॉकेट मनी 1000 रुपये मिले, वापसी पे उल्टा 1000 का मकरूज होता है। जी भाई, जिंदगी में कभी आपने किसी भी एज पे डेट शिट मारी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी वियर्स, आज हम पार्क में और पब्लिक से पूछ रहे हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम फ़हीम। अच्छा, ये बड़ा धूमधाम तरीके से पाकिस्तान मनाया जाता है, कुछ लोग इसको गलत रंग देते हैं, कुछ गलत अच्छे देते हैं। वैलेंटाइन डे है क्या? ये हर एक बंदे की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, जिसको मतलब आप कह दें कोई अच्छा कहता है, इसको कोई बुरा कहता है। बाकी ये एक दिन है जो लोग कपल स्पेशली मनाते हैं, मिंगल लोग। मेरे जैसे को क्या पता होगा कि मतलब क्या है, उनको इस चीज़ मैं का तो नहीं दुख पता। में होता हूँ। ये
क्या समझते हैं कि एक नौजवान को इस डे को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हाँ, जिसके पास हो वो मना ले, और जो जिसके पास नहीं है तो वो फिर ना मनाए, बेशक कोई मसला नहीं। अच्छा, ये शादीशुदा के लिए या कि फिर कुंवारों के लिए? शादीशुदा वाले तो बस एक काम करें, कब्र की तैयारी करें। सही बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि बहुत से जो लड़के हैं वो डेट पॉइंट बड़ी ख़ास रखी होती है, तो इस्लामाबाद में कोई डेट पॉइंट खास कर वैलेंटाइन डे के बारे में? हाँ, शक्कर पड़ी है तो बिल्कुल ना जाए, पुलिस वाले घूम रहे होते हैं। और उसके अलावा आप रोडों पे ज़्यादा डेट मारें, वहाँ पे कोई नहीं पूछता आपको। और वहाँ कोई भी नहीं होगा। सही बात। अच्छा, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो लोग ये चीज़ ख़ासकर जो हमारे नौजवान इस चीज़ में पड़े हुए हैं, कहते हैं जी कि ये होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लोग सख्ती से पुलिस भी मना करती है, तो आप क्या कहेंगे, ये होना चाहिए? देखें, सिंपल सी बात है, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लोग जितने भी हैं, जिनके पास अपनी अपनी बच्चियां हैं, ठीक है ना, वो तो यही कहेंगे होना चाहिए। और जो मेरे जैसे हैं जिनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, भाई गुनाह का काम है। जिनके पास नहीं है वो कहते हैं गुनाह का काम है, जिनके पास है वो होना चाहिए, जायज़ है। बिल्कुल सही भाई ने बात की। अच्छा, मुझे बताइएगा, यूरोप वाले ये काम करते हैं, ठीक है, हम उनको कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, हमारे सामने नहीं करते ना। बात सही की भाई ने। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो हमारे पुलिस वाले हैं खासकर इसी दिन पे जो है ना, वो ना जगह नाके लगाते हैं, हर जगह पे जहाँ कोई जोड़ा जा रहा हो तो उसे पूछ करते हैं, तो ये चीज़ सही- स्पेशली नाके इसलिए लगाते हैं, इनका कोई मकसद ये नहीं होता कि इनको रोकना है। इनका होता है कि भैया इनकी ईद का दिन होता है, ये सारों से ईद ही बटोरते हैं, पैसे लेते हैं। मतलब एक जोड़ा देखा, जो प्यारा जोड़ा है उनसे 1000 ले लेंगे, जो थोड़ा सा एवरेज है उनसे 500 रुपये में भी काम चला लेंगे, और जो बिल्कुल एवं ही उसको तो उल्टा 100-200 रुपये दे देते हैं, चल पुत्र तू जा। सही बात की है भाई। अच्छा, नौजवान फिर कैसे छुपे, कैसे भी इस काम से? कोई ऐसी जगह आपको डेट की पता है कि यार कि वहाँ जाएंगे तो फिर ये काम नहीं होगा? नहीं, पुलिस सिंपल सी भी बात है, अगर ये काम रोकना है ना, तो मैं स्पेशली जो जितने भी गर्ल्स हैं ना, उनकी अम्मा अब्बा को मशवरा दूंगा कि उनको वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है ना, आप लोग कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, मतलब यूनिवर्सिटी से छुट्टी करा दें, बच्ची फेल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, उनको आना ही ना दें, बाकी फिर मेरे साथ ही होंगे सारे। वैलेंटाइन डे के ऊपर बच्चों को आप छुट्टी करवा जी, बच्चियाँ लड़कियाँ जितनी छुट्टी कर लें, तो भाई ने स्पेशल अच्छा मशवरा दिया कि यार उस कॉलेज स्कूल ना जाए, इंशाल्लाह वो बिगड़ेंगे नहीं। ऐसे ही है ना, मतलब अक्सर माँ बाप को चूना ये लगा के थे, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, और वो एक्स्ट्रा क्लास कोई और ले रहा होता है। जो बड़ी लड़कियाँ समझदार हैं, ठीक है ना, उनको क्या मशवरा देंगे? पढ़ी लिखी भी क्या, सारी इसमें आ जाती हैं, मतलब वो इसको तो अपना अलग सब्जेक्ट मान के फिर रही होती हैं, वो तो शुरू से वैलेंटाइन डे को लेके चल रही होती हैं, पहले दिन से ही। व्यूअर्स, आप हमारे भाई की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन मज़ाक़ी तौर पे आप बात बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं कि यार अगर ये लड़कियां अगर समझ जाएं तो लड़कियां समझ जाएं तो लड़के सिंपल सी बुरे- बात है, लड़कियां नहीं, लड़कियां हो या लड़के हों, मतलब जिसको समझ है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो कभी भी नहीं करेंगे। मतलब एज अ फन कोई भी लेता है, या एज अ फ्रेंडशिप में कुछ ले ले तो उसका है। बाकी ये वैलेंटाइन डे है ही, जब कल्चर ही यूरोप का है तो हम इसको क्यों मनाएं? हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जो है ना एक इस्लामिक उस पर बना है, तो इसको नहीं वो करना चाहिए। बाकी जो चलते हैं तो फिर चलते रहे, तो जिसका नहीं है तो मैं तो यही बात करूँगा, भाई नहीं होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो कहेगा नहीं, जिसके पास है वो कहेगा जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अच्छा, भी ऐसा पैगाम उन लड़कों को जो लड़कों को तो नहीं है, लड़कियों को। मैं भी यहाँ वैलेंटाइन डे वास्ते फ्री हाँ। नहीं, लड़कों को इसलिए कि हाँ, जिनके पास सोनी सोनी बच्चियाँ फिटे मुँह, जिनके पास एक दो है वो एक छोड़ दो, दें या? हाँ, जिनके पास दो हैं वो एक मेरे लिए छोड़ दे, वो एक कहे तो चलो ठीक है गुजारा करो भाई। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो कहें भाई कि बाय बाय, और जिनके पास है वो कहें यस यस आए आए। आए। जी यस, हमारे भाई की आप बात सुन रहे हैं। वैलेंटाइन डे आप अगर मनाते हैं या नहीं मनाते, लेकिन फिर भी एक बात ज़हन में, भाई की बात ज़हन में रखिएगा कि उसके नुकसानात क्या हैं। वैसे मुझे बताइए एक बात, किसके नुकसान? इसके लड़की के लड़के डेट पे जाने के नुकसान। हाँ, लड़के के नुकसान होते हैं, मतलब बेचारे को अगर पॉकेट मनी 1000 रुपये मिले, वापसी पे उल्टा 1000 का मकरूज होता है। वो दोस्तों को कॉल कर रहा होता है कि भाई हाँ भाई, इधर फलानी जगह फंस गया, बिल देना है तो आ जाओ प्लीज़। अक्सर मैंने दोस्तों के पैसे भरे हैं ऐसे, और आज तक फिर वो वापस भी नहीं करते। अरे भाई, अच्छा, डेट पे लगे हुए पैसे वापस नहीं करने नहीं चाहिए या करने चाहिए भाई। मतलब एक आप बंदे ने आपकी हेल्प की है, आप फंसे हुए थे, डेट पे गए हो, आपको पैसे दिए हैं तो वापस करो, बल्कि डबल वापस करो। वो भी नहीं मिलते जो दिए हो। भाई ने बड़ी सी बात की। मेरा ख्याल इनके इंटरव्यू के बाद कोई भी बंदा किसी को कॉल नहीं करेगा कि यार मुझे पैसे चाहिए और बिल पे करना है, ना मुझे कार्ड भेजेगा ना मुझे इजी पैसा भेजेगा। बिल्कुल ऐसे। और इजी लोड मत कराया करो लड़कियों को, ये आपसे इजी लोड मांग के किसी और को कॉल कर रही होती हैं। बिल्कुल सही बात। जी भाई,
जिंदगी में कभी आपने किसी भी एज पे डेट शिट मारी है? डेट क्या होता है? वैलेंटाइन डे पे आप जी, लड़की के जी। साथ कब शब नहीं, वैलेंटाइन डे पे नहीं, मेरा हर दिन वैलेंटाइन होता है। जिस दिन कोई आ जाए मेरे साथ कहीं पे चाय भी पी ले, मेरे लिए वो वैलेंटाइन डे है। नहीं स्पेशल या फिर बुला के कॉल करके या कोई? हाँ, मतलब इस तरह स्पेशल कॉल वो मुझे कर लेती हैं जब उसके पास पैसे ना हो, कि आके पैसे दे जाओ चाय के, साथ में मैं भी पी लेता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जी जी। लड़की को देखने के बाद आपकी फीलिंग्स, एक लड़के की फीलिंग्स क्या है? मैं तो सोच लेता हूँ कि भाई अब जो हमारे बच्चे होंगे उसका नाम, एक का नाम आदि रखेंगे, एक का नाम शराज रखेंगे, ऐसे ही सोच लेता हूँ मैं। अच्छा लड़की के गपशप करने के बाद पहली बात उसके साथ कि मेरे से शादी, आपसे शादी करूंगा या फिर दोस्ती रखूंगा? दोस्ती वाला ही होता है ना, डायरेक्ट शादी करो तो उसने तो चपेड़ मार देनी है कि चल निकल यहाँ से। आमिर लियाकत का नाम जहन में आते हुए भाई आप क्या समझते हैं? पहले तो आमिर लियाकत का नाम आता था तो मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, इनाम घर। ठीक है ना, जब से अभी ये सुना है तो मतलब मेरे दिमाग में बीवियाँ ही आती हैं। ठीक है ना, और हम जैसे सिंगल लोगों के लिए तो भाई यही है, अगर गलती से किसी के पास है तो भाई जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो आमिर लियाकत तो आ ही रहा है। ठीक है, और मेरे जैसे बंदे को जिसको एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ, और आमिर लियाकत को देखो घोड़ी से उतर ही नहीं रहा, घोड़ी पे घूम रहा है, तो भाई बच के। मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, जिनके पास हैं तो जल्दी से कर लो, इसके बाद जो है ना आमिर लियाकत ने नहीं छोड़ने, पता चले आपकी वाली भी उसकी फ़ैन निकली है। पूरे पाकिस्तान में वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन जब से आमिर लियाकत आए हैं तो बहुत से जो कुंवारे हैं वो खतरा हो गया, हमें खतरा हो गया। मतलब 50 साल आमिर लियाकत 18-18 साल की लड़कियां लेके जा रहा है और हमें कोई 25 साल वाली मुँह नहीं लगाती। मतलब क्या है भाई, हम भी कुछ मतलब इनाम घर में वो बाइक वगैरह बांट देता, मैं अपने घर के बर्तन उठा के बांटूंगा। आओ तो सही कोई। क्या समझते हैं कि आमिर लियाकत की चेहरे से लड़कियां देख आ जाती हैं या फिर वो उनका जो इल्म बहुत ज़्यादा है या कोई दम दारू करते हैं? उनके पास कोई दम दरूद ही है, बाकी या दम दरूद से मान जाती होंगी, अगर उससे नहीं मानती तो फिर बम बरूद से मान जाती होंगी, मतलब ज़बरदस्ती बना लेते होंगे। बाकी इसके अलावा बाकी आमिर लियाकत जो मजहबी स्कॉलर है ना, वो सिर्फ इस तरह की चीज़ों पे फोकस करते हैं। जैसे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, उन्होंने मतलब एक ही रहेगी है, बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी नहीं फॉलो करते। अच्छा उनकी वाइफ, जो नई वाइफ, उसका हालिया एक इंटरव्यू में आया था, उन्होंने कहा था कि मैं इनको बचपन से ही मोहब्बत करती थी, तो क्या समझते कि वो हाँ वो मैंने भी शायद उनका इंटरव्यू देखा है, वो बचपन वाला पता नहीं उनका था या नहीं था। वो आमिर भाई था ना, वो आमिर भाई से आमिर जानू तक का सफ़र था जो अभी 10 सालों में हुआ है। हाँ वो एक्चुअली एक तो आमिर लियाकत के साथ पीटीआई में है ना, तो वो इमरान खान का विजन फॉलो कर रहे हैं। जैसे इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्होंने भी 3 किए हैं, तो इन्होंने कहा तो मैं क्यों पीछे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा किसी चीज़ पे भी वो फॉलो नहीं कर रहे, मुल्क का हाल नहीं बेहतर कर रहे, सिर्फ वो अपना हाल बेहतर कर रहे हैं। नहीं अभी तो बराबर हो गया ना, 3-3 बराबर है। बिल्कुल बराबर जीतेगा है। कौन? अब नहीं, खान जीत जाएगा। खान नहीं आपको पता है खान किसी पे नजर रखा हुआ है? खान ने, खान का कोई खान पे बहुत से लोगों ने नज़र रखी हुई है। वो मीरा है जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उसने भी नज़र रखी हुई थी उसके ऊपर। लेकिन मीरा से शादी कोई नहीं करेगा क्योंकि मीरा की इंग्लिश ठीक नहीं है। हाँ तो खैर है, कोई बात नहीं, वो कप्तान की उर्दू ठीक नहीं है। कप्तान की उर्दू ठीक नहीं है और मीरा की इंग्लिश ठीक नहीं है, मिक्स होके क्या बनेगा? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो नहीं भाई, कुछ नहीं आप देखें ना, मतलब बिलावल भुट्टो आती है, कभी आता है तो कभी बारिश ज़्यादा आती है तो पानी कम आती है, मतलब इस तरह का वो फिर बिलावल भुट्टो ही आएगा। जी वीएस मेरे को नौजवान भाई मेरे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल कयूम। वैलेंटाइन डे बहुत जी। जबरदस्त, लाल रंग, जी लाल के दिल बने होते हैं, जी, क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वजह? वजह ये है कि वैलेंटाइन डे जो है लड़कियां भी और लड़के भी दोनों घरों से मतलब निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए और आगे घूमना फिरना, उनके लिए डेली वैलेंटाइन डे है। बाहर के मुल्कों में तो स्पेशल एक डे मनाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे डेली स्कूल कॉलेज की लड़कियां बाहर डेट पे होते हैं, तो उनके लिए डेली का डे मनाया जा रहा है। एग्जैक्टली। मोहब्बत का इजहार इस दिन के अलावा भी कोई होना चाहिए कि एक ही दिन मोहब्बत रोज रात को कितने मोबाइलों पे मोहब्बत का इजहार होता है, आप किस किस का मोबाइल चेक करेंगे आप? डेट पॉइंट की बेहतरीन जगह जहाँ पे आप आमिर लियाकत को ले लें, वो तीसरी शादी करके बैठे, वो भी तो मोहब्बत का इजहार है ना। आमिर लियाकत भाई आपकी जो तीसरी शादी है, यहाँ का भी सलमान में इसका जिक्र हो रहा है, तीसरी शादी, चौथी ना कीजिएगा आप तीसरी शादी। नहीं करें, बच्चियां छोटी छोटी लेके उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सही कर रहा है ना। वैलेंटाइन डे अच्छा, असल सबसे असल वैलेंटाइन डे ये मना रहा है, ये मना रहे हैं। ये मना रहा है। लियाकत भाई असल वैलेंटाइन डे आप मना रहे हैं, क्यों?
कि आपने दूसरी शादी की है, शादी भी आपने बहुत छोटी एज की लड़की से की है। एक शादियां होती है ना कि तीनों बीवियां साथ रह रही हैं, वो एक अलग बात है। वो एक सोशल पे देख रहे होते हैं, एक पहली अलहदर हो रही है, दूसरी अलहदर हो रही है, अब इसके रोने का वेट कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा पैगाम बच्चियों को, बेचारियों को जो इस काम में फंस जाती हैं? जी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता। वैसे शादीशुदा आदमी इस काम में नहीं पड़ता या पड़ता है? उसको ज़्यादा इसकी ठरक होती है जिसको इज्जत रास है वो तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीवी से छितर बहुत पड़ते हैं। कि आप डेट पे जाए या किसी से मिलने के लिए जाए। मैं अभी आपको अपने शर्ट उतार के नहीं दिखा सकता, मुझे भी इधर दाग लगे हुए, बीवी ने मारा है कल रात। वैलेंटाइन डे की उसमें चक्कर में था। वैलेंटाइन डे के चक्कर में इनको वाइफ ने मारा कि यार 16 तारीख को घर से बाहर ही निकलना। मैं यही प्लान कर रहा था कि कोई बहाना बना के घर से आउट हो जाऊं, लेकिन उनको शक पड़ गया है। औरत ज़ात है। पूछे कि वैलेंटाइन डे क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम नईम। आपका क्या प्लान? हमारा क्या प्लान है भाई, इस चीज़ को तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल ही। वाई? बिकॉज ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं चीज़ कि ये वैलेंटाइन डे वगैरह, ये चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। तो इस चीज़ को तो मैं तो बिल्कुल, हमारी न्यू जनरेशन है जितनी भी है, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, तो हर चीज़ जितने भी हैं, मैं कहता हूँ वो मैच्योर ही नहीं होते, मतलब समझदार ही नहीं है वो लड़के, कि भाई उनको इन चीज़ इस्लाम में है ही नहीं ये चीज़। तो भाई उनको क्यों, जिसको भी देखो वैलेंटाइन डे, भाई ये है ही नहीं, इस्लाम में ही नहीं। हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, कोई मतलब तसव्वुर ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहिए। तो ये हर दूसरे तीसरे को देखो भाई वैलेंटाइन डे, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ।